नमस्कार, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले ही एक यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा। मैं कुछ ब्राउज़ कर रहा था, अचानक से वो वीडियो आ गया और कहने की कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत ही आदरणीय हैं भूपेंद्र मिश्रा जी और उनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी लोग उनका वीडियो भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ और मेरे भी आइडियोलॉजिस्ट हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अभी जो वीडियो पोस्ट किया, उससे काफ़ी आहत हुआ और तमाम जो जानकारियाँ वो दे रहे थे, वो पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित था और ये मैं पूरे सम्मान से, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ खुलकर बोल रहा हूँ। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, गलत कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिना केस स्टडी किए छत्तीसगढ़ में जो मामला चल रहा है बीएड वर्सेस डीएड या देश भर में जो मामला चल रहा है बीएड वर्सेस डीएड का, उन पर टिप्पणियाँ की हैं और उन पे जो जानकारियाँ रखते हैं, वो पूरी तरह से गलत जानकारी रख रहे हैं और गलत जानकारियों को आप तक साझा भी कर रहे हैं। इसी पर मैं ये जो वीडियो है मुझे मजबूरन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने जैसे ही जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का, तब भी उन्होंने बीएड का फेवर लिया था और बिना जानकारी के एक तरफा बीएड के साइड अपना जो झुकाव है उसको दिखाया था। खैर ये व्यक्तिगत हो सकता है, उनको पसंद हो, उनके कोई करीबी हो बीएड के कैंडिडेट, या लगता है कि बीएड की संख्या ज़्यादा है तो उनको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन इससे पहले उनको जानकारी हो जानी चाहिए कि केस का मैटर क्या है या केस का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ चल रहा था और किन परिस्थितियों में क्या केस लगाया गया था और मांग क्या थी, कब लगाया गया था केस, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने अपने वीडियो में बड़ी ही आसानी से साफ-साफ कहा है कि मैं गारंटी देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बीएड बाहर नहीं होंगे करके। मैं उनको गारंटी देता हूँ कि वो बिना जानकारी के इस बात को बोले हैं और जैसे कि वो बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो मैटर है वो बिहार के केस से अलग है। बिहार में 22,000 जो नियुक्त शिक्षक थे 2 साल से, उनको बाहर करने का जो आदेश आया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उससे छत्तीसगढ़ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के बीएड साथियों को एकजुट होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप सभी इस बात को समझिए कि सब्जेक्ट टू आउटकम होना ही इतनी बड़ी बात होती है। आप उसका ताज़ा एग्जाम्पल बिहार जो केस है, बिहार में डीएड वर्सेस बीएड का जो मामला चल रहा था, उसमें डीएड को पूरी तरह से जो है पात्रता दिया गया है और बीएड को पूरी तरह से बाहर रखने का निर्देश दिया गया है और ऑलरेडी जो 22,000 नियुक्त शिक्षक थे, उनको बाहर करने का जो फैसला है वो पटना हाई कोर्ट ने दिया है। जिन पर उन्होंने कहा कि वो जो केस है वो अलग था, छत्तीसगढ़ में केस अलग है, नोटिफिकेशन अलग था, तो छत्तीसगढ़ में बीएड जो है बाहर नहीं होंगे, उनको एक साथ काम करना चाहिए, अच्छा वकील हायर करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, कुछ भी बात बोलने से पहले उन सारी तथ्यों को, उन सारी बातों को अच्छे से परख लेना चाहिए, उनकी स्टडी कर लेनी चाहिए। भैया काफ़ी सम्मानीय हैं, भूपेंद्र भैया जो हैं मिश्रा जी, उनको मैं सादर प्रणाम भी करता हूँ। इतना नॉलेज रखते हैं और तभी आज वो इस मुकाम पर हैं, अच्छी जगह पर हैं। एक अच्छा खासा फैन फॉलोअर या बोले तो सब्सक्राइबर हैं या उनके जो सुनने वाले हैं। लेकिन उतने ही सम्मान के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि वो इन सारी चीज़ों पर, बीएड वर्सेस डीएड मामले पर बिल्कुल भी जानकारी नहीं रखते हैं और बिना जानकारी के यहाँ पास आकर के कुछ भी बोले हैं। उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इन बातों को एक्सेप्ट करना चाहिए और सबसे पहले फिर से पूरे केस को स्टडी करना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, राजस्थान में बीएसटीसी वर्सेस जो बीएड का मामला है, ना ही उनके बारे में पता है, ना उत्तर प्रदेश के केस के बारे में पता है, ना एक रामचरण मौर्य केस था उसके बारे में पता है, ना मध्य प्रदेश के केस के बारे में पता है, ना ही हिमाचल प्रदेश के केस के बारे में पता है, ना ही छत्तीसगढ़ के केस के बारे में पता है। छत्तीसगढ़ में तो 4-4 केस है, उनसे पूछ लीजिए कि कितना केस है और उन केस पर क्या स्टडी है, उनकी क्या राय है। चाहे आप पहले केस को पूछिए जो 58-88-2022 था, उस पर पूछिए कि क्या वो उस केस के बारे में जानकारी रखते हैं। उसके बाद फिर पूछिए 35-41 के बारे में क्या जानकारी रखते हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीएड छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर 11 अगस्त 2023 का जजमेंट भी नहीं होता, तब भी बीएड बाहर होता छत्तीसगढ़ में। आप भूल जाइए 11 अगस्त 2023 का जजमेंट, भूल जाइए देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। छत्तीसगढ़ में भर्ती नोटिफिकेशन जैसे आता है तभी चैलेंज हो चुका था। और मिश्रा भैया, आपको इतना तो जानकारी होगा ही, जब तक कोई भर्ती या नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक उसको कोई चैलेंज पहले से नहीं कर सकता है। जब ही भर्ती नोटिफिकेशन आएगा तभी उसको चैलेंज किया जाएगा और वही काम छत्तीसगढ़ में हुआ भी है। तो इस बात को समझना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया पहले ही चैलेंज है, नोटिफिकेशन चैलेंज है, ओरिजिनल जो एनसीटी का जो गजट है 2018 का वो भी चैलेंज है और जो सर्विस रूल है वो भी चैलेंज है। तो कहीं कुछ बोलने को बचता ही नहीं है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि राइट क्रिएशन का जो बात है, राइट क्रिएट हो गया तो 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दिया था उसके तहत हुआ है करके, तो जो राहत मिला है वो पूरी तरह से कंडीशनल है। आप देख ही चुके हैं, सब्जेक्ट टू आउटकम होना ही उस बात का प्रमाण है। उनका कोई जो राहत मिला है वो परमानेंट नहीं है, वो ऑर्डर जो है फाइनल ऑर्डर नहीं है, वो केवल और केवल एंट्रीम ऑर्डर है, जो कि पूरी तरह से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बेस्ड है। और जो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो पूरी तरह से बेस्ड है 25 नवंबर 2021 का जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट या जोधपुर हाई कोर्ट का, जो कि पुष्टि किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में। इसके बाद बिहार का वो केस जिसमें साफ साफ कहा गया कि 25 नवंबर 2021 के बाद जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं सब्सिक्वेंटली जितने भी बनाए गए हैं उनको सबको क्वेश्चन किया जाता है।
तो अब वहां से कुछ बचता ही नहीं है, उसके बावजूद भी आप यहाँ आकर के कुछ भी बोलेंगे, ये पूरी तरह से गलत बात है और इसी का विरोध मैं करता हूँ। मेरा किसी से कोई आइडियोलॉजी से या किसी के पर्सनल व्यक्तित्व से मेरा कोई विरोध नहीं है, ना ही मैं बीएड से कोई आपसी बैर रखता हूँ, ना ही डीएड से, ना ही किसी अन्य साथियों से। तो तमाम ऐसे लोग जो बाहर से आकर के बोल रहे हैं, सबसे पहले उनको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप एक बार केस स्टडी कर लीजिए। केस स्टडी के बाद आप सामने आइए, मैं तैयार हूँ। मैंने केस स्टडी किया है तो मैं बोल सकता हूँ दावे के साथ इस विषय पर कि मैं बहस के लिए तैयार हूँ और मुझे जो जानकारी है मैं उस पर बहस करूंगा, लेकिन मैं गलत जानकारी नहीं दूंगा। चाहे मैं केस अलग दिशा में जाए या डीएड केस को हार जाए, अलग बात है, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए। आप चैनल पे बैठने वाले हैं या बैठ सकते हैं तो आइए, आप वहां आकर के बहस कर लीजिए। हालांकि कोर्ट के बाहर बहस से कोई केस जीतने वाला नहीं है, लेकिन उस बहस से ये तो डिसाइड हो जाएगा कि सही जानकारी क्या है और किस वे पे जो कोर्ट का जो डायरेक्शन है वो आया हुआ है और जो केस चल रहा है छत्तीसगढ़ में उसका डायरेक्शन क्या है। इन सारी बातों पर कुछ चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। हालांकि छत्तीसगढ़ में सारा मैटर जो है क्रिस्टल क्लियर है। 28 नवंबर 2023 के उस सुनवाई के दौरान जो बातें निकल करके आई थी उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि एनसीटी जो है मदर बॉडी है और मदर बॉडी ये साफ साफ कह चुकी है कि 28 जून 2018 का वो नोटिफिकेशन अक्वेज हो चुका है, वो जीवित नहीं है, जिसके बेस पर छत्तीसगढ़ सरकार या अदर जो स्टेट्स हैं वो अपना सर्विस रूल बनाती है और उसके थ्रू अपना जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरी करती है और बीएड कैंडिडेट को उसी के जरिए अलाउ किया गया था। तो जब वो ही शून्य करार कर दिया गया है तो फिर और कुछ बचता क्या है। आप बिहार की उसी जजमेंट को देख लीजिए, पटना हाई कोर्ट का फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है वो जो मैटर है, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है राजस्थान का मैटर दिया हुआ है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का मैटर दिया हुआ है। आप सारे जगह पर जाकर के देख लीजिए, सारा चीज क्लियर है। 17 पेज का वो जो ऑर्डर सीट आया हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़िए। आपने उस ऑर्डर सीट को नहीं पढ़ा है इसलिए आप आकर यहाँ पर ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। इसके बाद बीएड के भी कुछ साथी हैं जो डिप्लोमा के द्वारा जो कुछ बातें कही गई हैं उनको तोड़ मरोड़ करके अपने लिए फंडिंग का जो एक जरिया बना करके रखा है, उसका उपयोग अभी हाल ही में बहुत ज्यादा रूप से किया जा रहा है कि डिप्लोमा के साथी जो है इतना इतना अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, उनके साथी इतने कलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। भैया आपका भी स्क्रीनशॉट आता है हमारे पास और सारा चीज रहता है, लेकिन हमने आज तक कभी किसी डिप्लोमा के साथियों से ये नहीं कहा कि बीएड के साथी इतने हैं और इतना इतना अमाउंट दे रहे हैं। हमको तो बड़े अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए हमको। हमको सिर्फ और सिर्फ जो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में 3 बार ऑलरेडी केस गया है और छत्तीसगढ़ में इससे पहले जो केस गया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसी का जो फीस है और उसके बाद जो आगे का केस है जो अभी हाल ही में लगा हुआ है, सिर्फ उसके लिए हमको पेमेंट चाहिए। हमको कोई ऐसा कोई दूसरी दुनिया से वकील लेकर के नहीं आ रहे हैं जिसको ला करके हम लोग इस केस को जीतेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ना ही आप ऐसा कर पाएंगे। अगर पैसे के दम पर केस जीते जाते तो आप एक एग्जांपल देख लीजिए, बिहार में तकरीबन 22,000 ऐसे बीएड के कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑलरेडी नियुक्ति ले रखी थी और 2 साल से नौकरी कर रहे थे। आप समझ जाइए 2 साल से नौकरी कर रहे थे मतलब उनके पास एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो गया रहा होगा और आप उस 22,000 में से 10,000 को भी निकाल देते हैं, अगर 12,000 ने भी सहयोग किया होगा, एक हजार ही अगर सहयोग किया होगा तो आप सोचिए कितना कलेक्शन हुआ होगा उनके में। पर हियरिंग में अगर वो लोग 20-20 लाख रुपए भी खर्चा करते हैं तब भी कितना बड़ा अमाउंट है उनके पास। आप सोचिए अगर पैसे से ही केस जीते जा सकते थे, उन्होंने भी बड़े बड़े वकील जो है हायर किए थे। खैर आप लोगों को समझना चाहिए, आप पैसे के दम पर बिल्कुल भी केस नहीं जीत सकते, चाहे आप हरीश साल्वे को ले आइए या भारत के कोई भी बड़े से बड़े वकील को ले आइए, अगर आपके पक्ष में कानून नहीं है तो आप केस नहीं जीत सकते। तो सिंपल सा फंडा है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इतना करिए कि आप उस दिन बहस पे आ जाइए। बहस पे आ करके अगर आपके पक्ष में सही जानकारी है आप जानकारी को रखिए, उसमें कोई इधर उधर की बात ही नहीं है। लेकिन इस बीच लोगों को बरगलाना या धोखे में रखना, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये गलत बात है। और जो भी बाहर के लोग जो वीडियो बनाते हैं इस मैटर पर, सबसे पहले उनको तो जानकारी होनी ही चाहिए, उनको पूरे केस स्टडी होने चाहिए, केस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि केस कब लगा था, कैसे लगा था और किन परिस्थितियों में आया था ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके बाद फिर ये केस का डायरेक्शन क्या है और हाल ही में अपडेट्स क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। खैर काफी सम्माननीय है जिन्होंने भी यह वीडियो बनाया है और इससे पहले भी बीएड के साइट से भी काफी वीडियो जारी किए गए थे, वो भी काफी सम्माननीय है। हमारा किसी भी बीएड साथी या फिर अदर जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं उनसे कोई व्यक्तिगत कोई गिले शिकवे नहीं है, ना ही हम किसी का बुरा चाहते हैं और हमारा एक ही मकसद है लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। गुमराह में होकर के अगर कोई पैसा देता है उस पैसे को आप करेंगे भी क्या, वो कुछ ही दिन के लिए है, अगर केस हार गए तो फिर आप क्या जवाब देंगे। तो अच्छा यही है कि आप ऐसा कोई काम ही नहीं करिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे और जब भी आप सामने आएंगे नए वीडियो के साथ तो पूरी जानकारी लेकर के आएंगे। मैं एक बात कहता हूं, आप केस को सिर्फ सुनकर ही मत समझिए, आप खुद भी पढ़िए, सारे तथ्यों को जानिए, परखिए, उसके बाद फिर केस को समझिए क्या है और उसके बाद फिर यकीन कीजिए। ठीक है, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत अच्छा दिन गुजरे और यही कामना करता हूँ कि आने वाला समय है वो बहुत अच्छा हो।
आप सभी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।